अभी आपने ध्यान किया, कुछ क्षण लगे ध्यान में कि मन दौड़ा, इधर उधर दौड़ लगाई मन ने? नहीं लगाई, लगी, थोड़ी बहुत लगी, विचार आए। परंतु अगर हमने उन विचारों को स्वीकार नहीं किया, कोई घर में मेहमान आए, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दें, तो वो रहेगा? वो जहाँ मान सम्मान नहीं, हमें कोई पूछा ही नहीं, वो आने वाला कहेगा इस घर में अब नहीं आना, और वो वापस लौट जाएगा। इसी तरह ही जब हम ध्यान में बैठते हैं, विचार आए, उनको हम ध्यान ना दें, नहीं तो एक विचार आया, उसके साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, पूरी कहानी बन गई, तो वो तो फिर हावी हो जाएंगे हमारे ऊपर, उनका अटैक बना रहेगा। परंतु अगर हमने उन विचारों को ध्यान नहीं दिया, उनका सत्कार नहीं किया, उनके साथ हम जुड़े नहीं, तो वो आया हुआ मेहमान क्या हो जाएगा? विचार रूपी मेहमान लौट जाएगा। विचार आते हैं, परंतु आए और चले जाएं, तो तब जाकर के आगे आधे घंटे में अगर 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट, कुछ क्षण भी हम क्या हैं अपने साथ जुड़ गए, शून्य में पहुंच गए, तो समझ लो हमारे कर्मों की क्या हो गई? निर्जरा हो गई। ये ध्यान से कर्म कैसे टूटते हैं? कर्म टूटते हैं, कैसे टूटते पता है? क्योंकि जिस समय हम ध्यान करेंगे और उस समय मन में कोई विचार ना आए तो उसके साथ जुड़े नहीं, उसके साथ हम कोई रिलेशन संबंध बनाए नहीं, शून्य में पहुंच गए, उस समय केवल मैं और तू, सो हम, कि जो तू है परमात्मा सो ही मैं हूं, इतना विचार करते रहेंगे और कोई विचार ही नहीं आएगा, तो हमारे जो बंधे हुए कर्म है वो क्या नहीं शुरू हो जाएंगे, उनकी निर्जरा होनी शुरू हो जाएगी, और नए कर्म बंधेंगे नहीं, पुराने निर्जरा में चले जाएंगे और नए कर्म का बंद नहीं होगा। तो उस समय क्या है? आश्रम का पानी जीव रूपी तालाब में आ रहा, अगर हमने उसे संभर के पट्टे लगा दिए, ये कई बार अपने नहरों में देखा ना, बांध में वो पट्टे लगाए होते हैं, और जब कभी पानी को खोलना होता है तो वो खोल देते हैं, देखा आपने? मैंने तो बहुत बार देखा, बिहार भी करते हैं। और मैं बहुत छोटी थी तो संसारी बहन नंगल बाखड़ा में उनके जॉब में थे वो, तो कई बार बाखड़ा डैम देखने के लिए गए, तो वो क्या है, आज एक वो खोल दिया, कल को दूसरा खोल दिया, जितना जितना खोलना, अगर सारे खोल दे तो बाढ़ आ जाएगी, तो वो पट्टे लग जाते हैं ताकि जो बाहर का और पानी आए नहीं, और जो बीच में पानी है उसको क्या करते रहते हैं, वो बिजली के उत्पादन में प्रयोग करते रहते हैं। तो इसी तरह ही ये हमारी आत्मा रूपी तालाब में जो आश्रम का पानी आ रहा है, उसे हमने संभर के, यानी वो पट्टे लगा दिए कि अगला पानी जो है उसको तो हमने बाहर निकालना है, और जो आने वाला है उसको हमने क्या कर दिया? रोक दिया। तो ये ध्यान, ये वो पट्टे लगाने का तख्ते लग जाते हैं, जो बांध में दरवाजे लग जाते हैं, उससे वो क्या करता है, पिछले और नया पानी आने नहीं देता, और पहले पानी को आगे प्रसारित होता रहता है। ये हमारे कर्मों की क्या होती है? निर्जरा होती है। तो ध्यान से हम नए विचार आने नहीं देते, पुराने विचारों की तरफ ध्यान नहीं देते, तो फिर हमारे कर्मों की क्या होनी शुरू हो जाएगी? निर्जरा होनी शुरू हो जाएगी। और इसके लिए हमारे विद्वानों ने क्या कहा है? सुखी होने के लिए 3 बातें याद रखो, 3 बातें याद रखो। रो मत, डरो मत, और भागो मत। रो मत, किसके लिए? किसके लिए रोते हैं हम? जो भूतकाल है, जो बीत गया है, जो अतीत है,
उसके लिए अब रोवो मत। जो हाय पहले मेरे पास इतनी फैक्ट्री थी, मेरी बिक गई, मेरा मकान भी चला गया, और जब चला गया है, अब उस समय गया, उस समय दुख हुआ, जो क्या नुकसान हुआ वो दुख हुआ, परंतु क्या उसे पकड़ के बैठे रोते रहोगे? बैठे रोते रहोगे तो आर्त ध्यान करते रहोगे, आर्त ध्यान करते रहोगे तो दुख पैदा होता रहेगा। पिछला दुख दोबारा दोबारा, प्याज के छिलके जितने उतारोगे उतना ही आंखों में पानी आएगा। इतना ही पीछे को हम जितना रोते रहेंगे, पीछे को याद करते रहेंगे, उतना ही दुखी होते रहेंगे। 4 बेटों को जन्म दिया, इतने लाड से पाला, इतने प्यार से पढ़ाया, आप दुखी होकर के भी उनके सुख का ध्यान रखा, आप भूखे रह कर के भी उनके मुंह में हमने नवाला डाला, और बड़े हो गए, शादियां भी कर दी, और सारे अलग हो गए। क्या होना शुरू हो गया? दुख होना शुरू हो गया। होता है, परंतु जब हो ही गए, अब उसको क्या करोगे? रो के क्या करोगे? ये सोचो जो अच्छा हुआ, इन्हें भी अपनी जिम्मेवारियों का बोध होगा, इन्हें भी पता चलेगा कि कैसे परिवार को संभालना है, कैसे अपने बच्चों के लिए करना है। तो अगर ऐसा क्या है सोचोगे तो मन क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। खुश नहीं तो शांत तो होगा ही। चलो कोई बात नहीं, जो इनका था इन्होंने ले लिया, जो मेरे भाग्य में था मेरे में हो गया। अब पुरानी बातों को याद करके रोना नहीं। रोते हैं ना, मेरे साथ बहू ने ऐसा कर दिया, ये हो गया, बेटे पूछते नहीं हैं। अरे अब क्या होगा? रो के क्या मिलेगा? जो बीत गया सो बीत गया, आगे की सुध ले। और फिर भागो मत। भागना कैसे? भाई पीछे तो ऐसा हो गया, अब आगे पता नहीं क्या होगा, भविष्य के लिए भागो मत। जो आएगा उसको स्वीकार करो, जो होगा कोई बात नहीं, मेरे कर्मों का फल है, मुझे मिलेगा ही नहीं, पता नहीं भविष्य में क्या होगा, मैं पता नहीं क्या है। डरो मत, मतलब भागो मत नहीं, डरो मत कि भविष्य में क्या होगा, उससे डरना नहीं। जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसा विचार करके ये सोचेंगे तो कुछ बन जाएगा। नहीं तो क्या है, पता नहीं ये काम करूं कि ना करूं, ये क्या करते रहना, डरते रहना। अरे जो अगर मन नहीं स्वीकार करता तो वो काम मत करो। आप कहीं बाहर जा रहे हो, किसी काम के लिए जाना है, पता नहीं वो काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, पेमेंट लेने जाना है, अगर मन स्वीकार नहीं करता तो उस चीज को टाल दो, उस क्षण को टाल दो। वो क्षण टल गया, थोड़ी देर के बाद फिर सोचो, अगर हम ऐसे डरते डरते करेंगे तो वो काम डरते डरते होगा ही नहीं। सुखी होना है तो डरो मत, और वर्तमान जो है उसको संभालो, उससे भागो मत। जो आया है इसको छोड़ के कहाँ जाएंगे, जो आना है वो तो आएगा ही, इसलिए ये क्या है, इससे भागना नहीं है। ये तीनों चीजें तब होंगी, रोना नहीं, डरना नहीं, भागना नहीं, जब हम आसक्ति से थोड़ा दूर होंगे। ये आसक्ति ही हमें क्या करती है, बांध के रखती है। हमें किसी चीज से शक्ति है, बच्चों से प्यार है, बच्चों से मुंह है, तभी हम उसके लिए क्या है बार बार सोचते हैं। और आने वाले समय के लिए क्या है, हमें जिस चीज के लक्ष्य के लिए काम सोचते हैं या काम करना है, वहां जाना है, वहां पर भी एक अटैचमेंट है, तभी हम क्या है उसके लिए डरते हैं, नहीं तो क्या है। अब क्या है, जब हम पंजाब से चले थे, महाराज इतना दूर है, पहुंच जाओगे। बॉम्बे से हर बार हमारा बिहार लंबा ही होता है लगभग, बॉम्बे से लुधियाना पहुंचना कोई आसान था। और फिर बीच में कोरोना के लिए जगह जगह क्या है लोग हमें चेक करते थे, क्या वो हाथों में लगा लगा के चलो जी सैनिटाइजर रखो, और सैनिटाइजर को क्या है
अगर व्हीलचेयर पे रखते हैं तो वो कहते कहीं ये टूट ना जाए, आग ना लग जाए। गाड़ी में रखो तो हाथ में पकड़ के चलो। या ना कि ऐसे था, परंतु एक ही मन में था, नहीं पहुंचना है तो पहुंच गए ना, और लुधियाना से यहाँ आ गए ना। तो इसलिए मन में क्या नहीं रखना, ये डर नहीं रखना कि नहीं होगा, होगा। मन में जिस चीज के प्रति अटैचमेंट आ गई वो काम आप कर सकते हो। अगर डरते रहे तो काम नहीं हो सकता। एक बार एक राजा को किसी ने 2 पक्षी दिए, छोटे बिल्कुल नवजात शिशु। दोनों पक्षी दिए, उनका अच्छी तरह पालन पोषण करने के लिए उनके ऊपर उन्होंने सेवक भी रख दिए, खिलाने का उनका ध्यान रखना, उनको उड़ाने का ध्यान रखना। करते करते अब वो थोड़े बड़े हो गए तो राजा ने कहा इनको उड़ना सिखाओ। अब वो उड़ना भी सिखाना शुरू कर दिया। एक पक्षी तो क्या है, उड़ारी मारता है और मारते मारते बहुत दूर तक चला जाता है, और दूसरा पक्षी उड़ारी मारता है, दोबारे आके उसी पेड़ पे शाखा पे बैठ जाता है। राजा कहता है एक ही माँ के दोनों बच्चे, जहाँ से ये लाए गए एक ही क्या है पक्षी के बच्चे थे, और एक ही सेवक ने दोनों का पालन किया। एक ही तरह इनको वो क्या है उड़ना सिखा रहा है। कारण क्या है, एक उड़ता है तो आकाश में पहुंच जाता है, और दूसरा उड़ता है और वापस आके थोड़ी देर उड़ता है और आके उसी डाल पे उसी शाखा पे आके बैठ जाता है। राजा कहता कारण क्या है। उन्होंने किसी विशेषज्ञ से कहा कि ये क्यों वापस आता है, इसको भी आकाश तक उड़ना सिखाना है, जो इसे सिखाएगा उसे इनाम दूंगा। एक व्यक्ति कहता मैं सिखाऊंगा। उसने 2-4 दिन उसकी परीक्षा की कि ये कितनी दूरी तक उड़ता है, और फिर वापस शाखा में आता है। तो एक दिन क्या किया, उसने उस शाखा को ही काट दिया, जिस शाखा पे आके बैठता था उस शाखा को ही काट दिया। अब वो पक्षी दोबारा उस शाखा पे नहीं आके बैठा, पूरी लंबी उड़ार मारी और फिर नीचे आके इधर उधर ढूंढने लगा। जब शाखा नहीं मिली तो दूसरी शाखा पे बैठा, और दूसरे दिन फिर उसे उड़ाया तो वो पूरा पूरा आकाश तक अपने पूरी उड़ान ले ली उसने। राजा खुश हो गया, ये तूने क्या किया। कहते महाराज इस पक्षी को इस टहनी से क्या हो गया, मोह आसक्ति अटैचमेंट हो गई। तो ये थोड़ी दूर जाता था, इसको याद आ जाती थी अपनी वही जगह की, इसलिए मैंने उसकी जो टहनी जिस पे वो बैठता था उसी को ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो अब वो उस टहनी के प्रति उसकी ममता क्या हो गई, खत्म हो गई। और वो क्या है, अपनी जो उस पक्षी के उड़ने की तो अंदर से इच्छा ही होती है, या उनका एक स्वभाव हो जाता है उड़ना, तो वो क्या है उड़ने लग गया। उसकी आसक्ति का कारण क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसी तरह ही अगर हमारी आसक्ति जिस जिस चीज से जुड़ी हुई है, या तो उस चीज से जुड़ी हुई आसक्ति का कारण खत्म कर दो, या फिर उसे भूल जाओ, विचारों को मोड़ दे दो, तो फिर हमारा जो क्या है वर्तमान से हम भागेंगे नहीं, उसको सहज भाव से जीते रहेंगे। तभी हम भविष्य को, भूतकाल को और वर्तमान को संभाल सकते हैं। और यही हमारा क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। कि जब हम क्या है सम्यक दर्शन में आएंगे, हमारी दृष्टि क्या होगी, शुद्ध हो जाएगी। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है अच्छी प्रकार से सोच के देखना, अंदर तक देखना, इसे सम्यक दर्शन कहते हैं। अच्छी प्रकार से देखना, अनुप्रेक्षा में चले जाना, इसे ही सम्यक दर्शन कहते हैं। और जब यह सम्यक दर्शन आ जाता है तो फिर वो अतीत को भूल जाता है। क्या है, जो होना था हो गया, अब इसके लिए रोना क्या है। सांप निकल गया, बांबी को पीटने का क्या फायदा है, जो होना था निकल गया, अब क्या है। और फिर वो भविष्य के लिए भी ऐसा नहीं सोचता, सोचना पड़ता है, ये करना है वो करना है, परंतु उससे क्या नहीं करना, हमें डरना नहीं है, भागना नहीं है उससे।
तो ये हमारा सम्यक ध्यान हो जाएगा। और जब हम उसके ऊपर अच्छी तरह चलने शुरू कर देंगे, कोई डर नहीं लगेगा, वो हमारा सम्यक चरित्र हो जाएगा। वही हमारा पराक्रम है, और सम्यक पराक्रम ही हमें अपने सम्यक मुक्ति के रास्ते पे ले जा सकता है।